तो सोचो, चलो तो पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट कर रहे थे। फंक्शन एफ एक्स है और ए पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो उसके लिए ये डिफिनीशन है, ठीक है ना, ये या ये, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे और करेंगे, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस cos का पावर 2m इंटू n फैक्टोरियल पाई x, ठीक है ना, ये एंगल में पूरा है, ठीक है ना, n फैक्टोरियल पाई x इसके बाहर है, ये पूरा एंगल में है और पावर 2m है, ठीक है ना, और n जो यहाँ पर है n टेंडिंग टू इंफिनिटी है और ये जो पावर m है वो भी टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग m एफ एक्स निकालेंगे, ये एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। देन चेक कंटिन्यूटी ऑफ x एफ एक्स एट x इक्वल टू a, ठीक है ना, a बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, किसी भी रियल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। पिछले क्लास के लास्ट में हम लोग डिरिचलेट फंक्शन देखे थे, ठीक है ना, उसमें भी a पर चेक किए थे। तो यहाँ पे ये कोई भी रियल नंबर है उस पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम तो फंक्शन को सॉल्व करके निकालेंगे, नहीं तो ऐसा भी होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इजी होता है तो उसके से फंक्शन ही डिफिकल्ट वे में दे दिया जाएगा, ठीक है ना, और उसमें ये सब निकालना इजी होगा, लेकिन पहले फंक्शन निकालना है, वो मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गया। तो पहले फंक्शन को देखो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये cos थीटा का पावर इंफिनिटी है, नहीं, ठीक है ना, या ये कह दो cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कर देते हैं m टेंडिंग टू इंफिनिटी और cos स्क्वायर थीटा का पावर m है, नहीं, समझ गया, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी का इनफाइनाइट पावर है, नहीं, समझ गया। तो पीछे हम लोग बात किए थे कि देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे ही आप इनफाइनाइट पावर देखते हो तो सोच लेते हो कि इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वन से बड़े क्वांटिटी का इनफाइनाइट पावर होगा तो इनफाइनाइट होगा, एग्जैक्टली वन का पावर इनफाइनाइट होगा तो वन होगा, वन से छोटे 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी का इनफाइनाइट पावर होगा तो 0 होगा, नहीं, तो ये तो वेरिएबल है, नहीं, तो ये क्या क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है जब cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो एग्जैक्ट 1 का पावर इनफाइनाइट तो 1 हो जाएगा, नहीं, सही ना, और जब cos स्क्वायर थीटा लेस देन 1 होगा मतलब 0 से 1 होगा, ठीक है ना, तो 0 से 1 का इनफाइनाइट पावर करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ये, नहीं, तो जैसे ही वेरिएबल का पावर इनफाइनाइट रहे तो तीनों केस बदले सोचेंगे, तीनों केस, तीन केस में से यहाँ 2 ही केस पॉसिबल है, तीसरा वाला पॉसिबल नहीं, कौन सा, तो 1 से बड़ा वाला केस, cos स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा तो होता ही नहीं है। तो ये 2 केस हो गया, नहीं, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 when cos स्क्वायर थीटा इज प्लस माइनस 1, ठीक है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos थीटा प्लस माइनस 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू n पाई होता है, नहीं, या k पाई कर दो, k इंटीजर, नहीं, अगर ऑड पाई होगा तो cos थीटा माइनस 1 होगा, इवन पाई होगा प्लस 1 होगा, नहीं, और चूंकि 2 ही केस है तो जब ये होगा तो ये है और ये नहीं होगा तो ये वाला होगा, नहीं, तो थीटा नॉट इक्वल टू k पाई होगा तब 0 होगा, ठीक है ना, सही ना। अब इस क्वेश्चन से इसको रेट करो तो थीटा की जगह पे ये है, नहीं, थीटा की जगह पे ये है, तो अब हमारे पास ये ऐसा हो गया 1 प्लस इसका वैल्यू 1 होगा, नहीं, इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब थीटा इक्वल टू k पाई होगा, ठीक है ना, थीटा मतलब फैक्टोरियल n पाई x k पाई होगा, ठीक है ना, तो
दिस इज 2 हो जाएगा, नहीं 1, और ये वाला 1 2 कब हो जाएगा, जब थीटा मतलब फैक्टोरियल n पाई x इक्वल टू k पाई, ठीक है ना, समझ गया। और ये 0 होगा मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा जब थीटा नॉट इक्वल टू k पाई, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है ना, आ रहा होगा समझ में। ये अभी ये m वाला लिमिट जो है इसमें लगाएंगे, नहीं इसको थीटा समझते हुए, तो थीटा समझते हुए ये बात है, तो थीटा की जगह पे फिर वापस पुट कर दे दोगे, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। चलो तो इन सब क्वेश्चन को सबको नोट करते रहना है, ठीक है ना, क्योंकि जैसा बताया था देखो फंक्शन लिमिटेड है, उसी को ट्विस्ट किया जाता है, तो इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो ये सब बात हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे, और इन सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल को कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, या दूसरी बार एक बार पूरा देख के दूसरी बार फिर नोट करिए, ठीक है ना, तो ये सब पूरा कॉपी में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हो सकता है कि इन क्वेश्चन का रेफरेंस लेके बताएं कि भाई ये क्वेश्चन जो किए थे तो वहां पर ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलो अब इसमें क्या है कि n टेन इंटू इन्फिनिटी है, नहीं इसमें n टेन इंटू इन्फिनिटी लगा हुआ, तो ये पाई पाई सब कैंसिल हो गया। चलो तो एफ एक्स आपका इस तरह से आ गया 2 फैक्टोरियल एन एक्स इक्वल टू इंटीजर के इंटीजर है, नहीं, और 1 फैक्टोरियल एन एक्स नॉट इक्वल टू के मतलब इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, के इसमें इंटीजर है और n टेन इंटू इन्फिनिट है, ठीक है ना। चलो तो अब ये समझना है कि x क्या होगा, n टेन इंटू इन्फिनिट है तो यहाँ पर x क्या होगा और यहाँ पर x क्या होगा, कि n टेन इंटू इन्फिनिट में फैक्टोरियल लगाने से x मल्टीप्लाई करके इंटीजर आ जाए, ऐसा कौन कौन सा x होगा, वो सारा x को निकालना है। एक तो ये तो क्लियर है कि x इंटीजर होगा तो हो जाएगा, नहीं x अगर इंटीजर होगा तो ये फैक्टोरियल में इंटीजर आएगा तो इंटीजर आएगा, लेकिन और पूरा सॉल्यूशन निकालना है तो इसका x पूरा क्या हो सकता है, और जब वो नहीं होगा तो ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन फैक्टोरियल एन एक्स को अगर इंटीजर आना है और n टेन इंटू इन्फिनिट है मतलब 100 200 1000 सब है, ठीक है ना, तो x को रेशनल नंबर होना चाहिए, नहीं सही ना, तो इसका सॉल्यूशन होगा x रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर जब होगा मान लो 34/37 है, तो 37 नीचे वाला 37 जो है वो जब फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट का फैक्टोरियल है, इसमें सब नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, फैक्टोरियल n का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या 1 2 3 से लेके n तक, और n इनफाइनाइट है, नहीं तो बीच में कहीं 37 आएगा तो 37 नीचे इसके नीचे वाला 37 कैंसिल होकर इंटीजर आ जाएगा, नहीं तो जब x रेशनल नंबर होगा तो ये बात होगा, और जब x इरेशनल नंबर होगा तो ये बात होगा, ठीक है ना, तो f(x) को हम लोग लिखेंगे क्या 2 when x is rational और 1 when x is not rational, ठीक है ना, इरेशनल। इरेशनल में क्या होगा कि डेसिमल टर्मिनेट नहीं करता है, नहीं तो डेसिमल जब टर्मिनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो इनफाइनाइट तक होगा, नहीं तो वो इसके किसी से कैंसिल नहीं होगा, नहीं इसी केस से कैंसिल नहीं होगा, तो इरेशनल केस में ये रेशनल केस, ठीक है ना। तो अब ये फंक्शन पीछे वाला जैसा होगा डिरिचलेट टाइप का फंक्शन हो गया, नहीं तो इसमें ये दोनों तो कभी इक्वल होगा नहीं, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, नहीं तो यहाँ से f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, ठीक है ना। समझ गया, तो इस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन को लिखने का ऐसा तरीका होता है, ठीक है ना, ये डिरिचलेट फंक्शन वाला क्वेश्चन भी एडवांस में आ चुका है, और ये जो भी क्वेश्चन लिखे उस तरह से भी क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, तो डिरिचलेट फंक्शन का क्वेश्चन भी बार बार आया है, और जो x और 1 - 2x उस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किसी एक पॉइंट पे इक्वल हो गया, नहीं
समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वेरिएबल का पावर इनफाइनाइट का 3 केस बनाना, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना? क्वेश्चन लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax plus 3 and gx equal to x plus b if hx equal to fx minus x power 2n gx upon 1 plus x power 2n और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये hx दिया हुआ है, ठीक है ना? Then check continuity of fx at x equal to 1 and x equal to minus 1. तो hx का hx है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ hx, समझ गया? 1 और -1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ भी देखो, पहले फंक्शन सिंप्लीफाई करके निकालना है, नहीं ये लिमिट हटा के फंक्शन hx निकालना है पहले, फिर कंटिन्यूटी चेक करने का वाला काम ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना? तो पहले लिमिट हटा के फंक्शन निकालते हैं, पीछे वाला जैसा क्वेश्चन तो वैसा ही है। चलो तो यहाँ भी क्या है, देखो वेरिएबल x है, वेरिएबल नहीं, और उसका पावर इन्फिनिटी n है, नहीं n इनफाइनाइट है, ठीक है ना? तो वेरिएबल पावर इन्फिनिटी है, ठीक है ना? तो अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और x स्क्वायर का पावर n है, x पावर 2n को ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर पावर n। तो इस बार देखो ये 0 से 1 में भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, नहीं? तो जब x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 में होगा तो उसका पावर इनफाइनाइट करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पीछे देखे थे हम लोग, ये बात नहीं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये लिमिट कर रहे थे, तो वहां पर ये बात बताए थे कि जैसे इनफाइनाइट पावर देखे तो सचेत हो जाए। देखो 3 तरह का इनफाइनाइट पावर थे, तो एग्जैक्टली 1 का पावर इनफाइनाइट है, एक ग्रेटर देन 1 का पावर इनफाइनाइट है, और एक 0 से 1 में है कोई क्वांटिटी, 0 से 1 में मान ले ए है, और ए का पावर इनफाइनाइट है, ठीक है ना? समझ गए? तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका इनफाइनाइट होगा, इसका 0 होगा, नहीं? सही ना? तो यहाँ तो वेरिएबल क्वांटिटी है, तो तीनों केस बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तब ये एग्जैक्टली 1 का पावर इनफाइनाइट होगा, नहीं? तो 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो सॉल्व इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा -1 से 1, नहीं? -1 से 1 होगा इसका होगा x इक्वल टू प्लस -1, और इसका होगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? चलो, तो जब ये वैल्यू इधर रखा जाएगा, नहीं, तो इस वाले केस में तो ये 0 है, तो ये 0 है, ये भी 0 हो गया, तो fx by 1 आ गया, नहीं? तो hx इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? fx, नहीं, by 1, क्योंकि 0 से ये यहाँ से यहाँ तक में -1 से 1 तक में जब जाएंगे, -1 से 1 ओपन होगा, वो ओपन है ना, ठीक है? एग्जैक्टली 1 पे तो यहाँ आ गए, तो -1 से 1 ओपन देखेंगे का, तो इस केस में ये वाला तो 0 हो गया, नहीं? ये 0 हो गया, 0 0, तो fx by 1 आ गया, नहीं? fx by 1, fx, नहीं? चलो अब x इक्वल टू प्लस -1 रखेंगे, तो ये 1 हुआ, तो ये वाला 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये 2 बन गया, fx माइनस gx by 2,
ठीक है ना। और x जब ये वाला केस होगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, तो इस वाले केस में ये इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो ये सब जीरो बन जाएगा, माइनस जी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस जी एक्स, समझ गए ना। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला फॉर्म पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके कारण इनफाइनाइट होना, तो ये बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालने कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर डिवाइड होगा जीरो हो जाएगा, ये इधर डिवाइड होगा जीरो हो जाएगा, तो माइनस जी एक्स बचेगा बाय 1, तो माइनस जी एक्स, ठीक है ना। तो ये पहले हम लोग एच एक्स फंक्शन निकाल लिए, ठीक है ना, एच एक्स फंक्शन निकाल लिए। अब इसका कंटिन्यूटी चेक करना है 2 पॉइंट पर, नहीं अच्छा, कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, कंटिन्यूअस है तो ए और बी बताना है। इफ एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एच एक्स, इसको ठीक करते हैं, रिवर्स वाला क्वेश्चन है, एच एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to plus minus 1, then find a, find a square plus b square कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो 1 और -1 पे कंटिन्यूअस है ये, ठीक है ना। तो पहले 1 पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 1, तो कंटिन्यूटी के लिए फिर से हम लोग या तो इसको यूज करेंगे लिमिट निकालने के लिए, और इसको फंक्शन का वैल्यू ये वाला यूज करेंगे, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होगी, ये निकाल यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 से पीछे यहाँ से मिल रहा है, और 1 से आगे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब LHL RHL अगर निकालेंगे, नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, 1 पे LHL कहाँ से निकालेंगे, 1 से जहाँ छोटा मिलेगा तो यहाँ से, तो यहाँ पर रख देंगे तो F1 आ जाएगा ये, नहीं। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये 1 माइनस एच करके, नहीं तो यहाँ पर 1 माइनस एच हो जाएगा, नहीं, और एच टेंडिंग टू 0 होगा तो F1 हो गया, नहीं। तो इसमें सीधा सीधा 1 से छोटे से मिल रहा है तो F1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। RHL देखें, RHL कहाँ से निकालेंगे, तो 1 से आगे यहाँ पर मिल रहा है तो माइनस C1, ठीक है ना। और f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1 यहाँ से निकलेगा, नहीं इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो ये F1 माइनस G1 बाई 2, सही ना। तो fx अगर कंटिन्यूअस है 1 पे, तो इसका मतलब तीनों इक्वल होना चाहिए, नहीं, इसमें दिया गया कंटिन्यूअस है, तो फॉर hx टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो F1 इक्वल टू माइनस G1 इक्वल टू F1 माइनस G1 बाय 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन बना लेते हैं, तो जब एक इक्वेशन तो यही हो गया, F1 इक्वल टू माइनस G1, ठीक है ना, F1 प्लस G1 इक्वल टू 0, और एक इससे बनेगा, तो इससे बनेगा देखो 2F1 माइनस F1, तो F1 इक्वल टू माइनस G1, नहीं, सही ना। तो इससे भी सेम ही इक्वेशन बन गया, तो यही इक्वेशन वाला इक्वेशन, इससे भी वही इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि ए और बी निकालना है, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन मिल चुका है, अब -1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। -1 पे भी कहा गया कंटिन्यूअस है, तो एट एक्स इक्वल टू -1, LHL कितना है देखते हैं, LHL इक्वल टू, तो -1 पे LHL कहाँ से निकालेंगे, तो -1 पे LHL इधर से निकलेगा, नहीं, -1 से छोटा यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस G ऑफ -1 RHL, तो -1 के आगे इधर से मिल रहा है तो F ऑफ -1, ठीक है ना, और फंक्शन का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, तो F ऑफ H ऑफ -1, ये H ऑफ 1 है, ठीक है ना।
एच ऑफ -1 एच ऑफ -1 निकालेंगे यहाँ से, तो कितना होगा एफ ऑफ -1 माइनस जी ऑफ -1 बाय 2, नहीं एच एक्स कंटिन्यूस है, तो एच एक्स कंटिन्यूस है -1 पे, तो एच एक्स का ये तीनों चीज निकाल दी, ठीक है ना, और कंटिन्यूस है तीनों इक्वल होगा फिर से, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे एफ ऑफ -1 इक्वल टू माइनस जी ऑफ -1 इक्वल टू ये वाला एफ ऑफ -1 माइनस जी ऑफ -1 बाय 2। तो इसमें वही बात है कि ये एक इक्वेशन होगा, दूसरा बनाओगे फिर से वही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 को, क्या लिखेंगे एफ ऑफ -1 इक्वल टू और प्लस जी ऑफ -1 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ऐसा हो गया, तो अब हम लोग ये एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, इसे पुट करते हैं दोनों वैल्यू और ए और बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो एफ ऑफ -1 निकालोगे तो क्या आएगा 1 माइनस ए प्लस 3, ठीक है ना, और प्लस जी ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो -1 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया देखो, सबको सही लेके चले जाते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। और एक बार ये लगाते हैं f1 मतलब 1 प्लस ए प्लस 3, नहीं f1 1 प्लस ए प्लस 3, और g1 कितना प्लस में है, प्लस g1 मतलब 1 प्लस बी, ठीक है ना, दिस इज 0, तो कितना आएगा a प्लस बी इक्वल टू -5, ठीक है ना। तो ये दोनों सॉल्व कर लेना, नहीं चलो, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू -2 आ जाएगा, नहीं तो a इक्वल टू -1, ठीक है ना, 2a इक्वल टू -2 ऐड कर दिए दोनों को, तो a इक्वल टू -1, और a इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो b इक्वल टू -4, ठीक है ना, सही ना। तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -4, तो ए बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 17, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन ये है, इसमें देखो कि मेन क्वेश्चन क्या है, तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करना इजी था, मतलब एलएचएल आरएचएल सीधा दिख रहा है, नहीं 1 पे यहाँ एलएचएल निकालना है, आरएचएल 1 पे 1 से बड़ा है तो इधर से निकालना है फंक्शन जो है, तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करने वाला पार्ट, ये सब निकालने वाला पार्ट इजी है, ठीक है ना। लेकिन पहले फंक्शन सिंप्लीफाई करके फंक्शन निकालना है, वो मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जब भी वेरिएबल का पावर इन्फिनिटी हो जाए तो हम लोग 3 तरह का बात सोचेंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में, 3 तरह का बात मतलब 1 से बड़े क्वांटिटी का इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट होता है, 0 से 1 का इनफाइनाइट पावर 0 होता है, एग्जैक्टली 1 का पावर इनफाइनाइट 1 होता है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे। चलो, तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू -4 sin x प्लस cos x, x लेस देन इक्वल टू -π/2, और a sin x प्लस b -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, एंड cos x प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। अगर ये फंक्शन
continuous if fx is continuous at x equal to pi by 2 and x equal to minus pi by 2, then find a and b. a माइनस बी, ठीक है ना? समझ गए बात? चलो, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पीछे वाले की तरह ही है, इसमें फंक्शन भी दे दिया है तो और इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना? उसमें फंक्शन निकालना था तब ये काम करना था, तो इसमें फंक्शन अलग दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग दोनों जगह कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो पहले चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना? पाई बाई 2 पे चेक करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच होता है, नहीं मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, तो पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा इधर मिलेगा, नहीं ठीक है? तो यहाँ पर सीधा पाई बाई 2 पुट कर देते हैं, नहीं एच टेंडिंग टू 0 ही है, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, नहीं ठीक है ना? तो a प्लस बी हो गया, नहीं? तो या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एच टेंडिंग टू 0 a साइन पाई बाई 2 माइनस एच और प्लस बी, ठीक है ना? तो ये 0 तो 0 ही है, नहीं तो ये हो गया कितना a प्लस बी, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग सीधा पाई बाई 2 यहाँ पुट कर देंगे, नहीं लेफ्ट हैंड छोटे वाले से निकलेगा तो छोटे वाले पुट कर देंगे, ठीक है ना? इसी तरह राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो पाई बाई 2 से आगे जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ से निकालेंगे तो 0 प्लस 2 तो 2 आ गया। फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालेंगे तो पाई बाई 2 भी यहीं से निकलेगा तो 2 आएगा, नहीं तो ये भी 2 आएगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड ये भी 2 ही है, ठीक है ना? नहीं तो इस फंक्शन में क्या आ गया कि पाई बाई 2, देखो आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, नहीं चाहे ए और बी कुछ भी होता रहे, आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन राइट साइड में तो कंटिन्यूअस है, एक्चुअली हमको लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस होने के लिए भी निकालना है, ठीक है ना? क्योंकि कहा गया है पूरा पूरा कंटिन्यूअस, ठीक है ना? चलो निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन और चाहिए, तो माइनस पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पहले कहाँ से निकलेगा ये देखो, तो माइनस पाई बाई 2 से पीछे जाएंगे तब मिलेगा, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 4 और 0, नहीं तो दिस इज 4 प्लस 0 और आर एच एल निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट मतलब माइनस पाई बाई 2 से आगे, तो माइनस पाई बाई 2 से आगे इधर मिलेगा, नहीं तो b माइनस ए आ जाएगा, b माइनस ए, ठीक है ना? और फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो जहाँ पर इक्वल टू होगा वहां से निकालेंगे, तो यहाँ पर है तो ये भी 4 आएगा, तो इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब b माइनस ए का वैल्यू 4 आ गया, नहीं तो यही निकाला था a माइनस बी निकाला था तो माइनस 4 आ गया, नहीं तो a माइनस बी माइनस 4 आ गया, और a और b अलग अलग निकालना है तो फिर दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना? तो वो भी कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो आएगा a इक्वल टू 1 माइनस 1, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 a इक्वल टू माइनस 1, नहीं और b निकालेंगे तो 3, ठीक है ना? तो अलग अलग निकालना है, है वैसे हमको निकालना था a माइनस बी, तो a माइनस बी इधर से ही आ गया -4, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन में h वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो पाई बाई 2 से छोटे पर देख लेंगे, नहीं सही ना? हाँ अगर कोई इंटरनेट फॉर्म बन जाता है ये 0/0 इन्फिनिटी, तो हम लोग h वाला फॉर्मूला यूज करके 0/0 या इन्फिनिटी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? आए बात समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
check continuity of x equal to greatest zero of x square minus greatest zero of x का square at x equal to n belongs to integer. इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है इसका, ठीक है ना, समझ गए। फिर से क्वेश्चन सीधा वाला आ गया कि पॉइंट दिया हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है ना। लेकिन इंटीग्रल, सारे इंटीग्रल पॉइंट एन पे चेक करना है जनरल के लिए, ठीक है ना, समझ गए। और ये देखना है कि सारे इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या कुछ पे है कुछ पे नहीं है, ठीक है ना, या सब पे नहीं है, ठीक है ना, ये चेक करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि LHL निकालेंगे, n के टर्म्स में नहीं, क्योंकि n पे जब ये फंक्शन ब्रेक होगा, नहीं n से पीछे जाएंगे तो कुछ और होगा, बड़ा आगे जाएंगे तो कुछ और होगा, तो n पे LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। ये सब n के टर्म में आएगा, नहीं। अब हो सकता है कि सारे n के लिए तीनों इक्वल हो, नहीं, या कुछ कुछ n के लिए तीनों इक्वल हो और कुछ के लिए नहीं हो, ठीक है ना, या किसी भी n के लिए इक्वल नहीं हो, ठीक है ना, तो वो सब चेक करना है, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं हम लोग LHL RHL फंक्शन का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू n। तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n माइनस h, h पॉजिटिव है और n इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें पुट करेंगे तो ये होगा n माइनस h का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट जेरो ऑफ n माइनस h का स्क्वायर, नहीं, तो n माइनस h का ग्रेटेस्ट जेरो मतलब n से छोटा हो गया, नहीं, h पॉजिटिव है ना, तो n से छोटा का ग्रेटेस्ट n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो फिक्स हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये है n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 nh, ठीक है ना, माइनस ये है n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही ना। अब ये बात यहां पर देखो, n माइनस h n से तो छोटा होगा, लेकिन उसका स्क्वायर n स्क्वायर से छोटा होगा, ये बात सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मान लो n अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया, नहीं, तो गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिए, ऐसे लिख लिया, सीधा सीधा नहीं लिखे, ठीक है ना। अभी आगे समझते हो क्या क्या हो सकता है, लेकिन इसका बात फिक्स है कि n माइनस 1 होगा और उसका स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो अब सिर्फ इधर वाले को समझना है, वो तो निकल गया, ठीक, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर वाले समझना है, देखो ये है लिमिट h टेंडिंग टू 0, n स्क्वायर तो है ही और h कॉमन ले लेते हैं बाकी दोनों में, तो क्या होगा h माइनस 2n, नहीं, ये h है माइनस 2n है, ठीक है ना, h कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तब तो ये निगेटिव आएगा, तो n स्क्वायर से छोटा होगा, लेकिन n अगर नेगेटिव इंटीजर हुआ तब ये प्लस होके तो n स्क्वायर से बड़ा है, नहीं, ये बात आना चाहिए समझ में, ठीक है ना। और n अगर 0 हुआ तो कुछ और होगा, ठीक है ना। तो तीनों केस बना लेते हैं, तो यहाँ के बाद हम लोग तीनों केस बना लेते हैं इसके लिए पहले, ठीक है ना, फिर उसका लिख देंगे उसमें वो ऐड करके, नहीं। तो दिस इज इक्वल टू जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना, या ऐसे लिखते हैं n बिलोंग्स टू i प्लस, n बिलोंग्स टू i प्लस होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि h 0 से थोड़ा बड़ा है और n पॉजिटिव इंटीजर है, h तो थोड़ा बहुत छोटा सा है, तो ये निगेटिव आएगा, पूरा निगेटिव हो जाएगा, तो n स्क्वायर से छोटा मिलेगा, तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और n जब 0 के इक्वल होगा, नहीं, तब ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, n स्क्वायर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब ये n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और n जब निगेटिव इंटीजर होगा तब ये n स्क्वायर से थोड़ा बड़ा फिर से हो जाएगा, तब ये n स्क्वायर होगा, ठीक है ना। नहीं, ये तो देखना था, ये n स्क्वायर है, इंटीजर है, अब इससे बड़ा अगर होगा तब तो ग्रेटेस्ट जेर n स्क्वायर होगा, और छोटा होगा तो n स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो वही बात है, ठीक है ना, सही ना।
चलो तो ये हमारा ये पार्ट निकला। अब इसमें ये माइनस कर लेंगे तो LHL आएगा, ठीक है ना, LHL लिख रहे हो। तो LHL कुल मिला के क्या हो गया, LHL तीन केस बन गया LHL का, नहीं तो L स्क्वायर माइनस वन और माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कब, जब n पॉजिटिव इंटीजर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और 2n माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा केस n स्क्वायर ये वाला और n माइनस वन स्क्वायर, ये कब होगा, जब n जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2n माइनस वन हो जाएगा n जीरो पर, इसमें जीरो को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी सेम ही होगा, ऐसे ही, ठीक है ना। तो 2n माइनस वन होगा जब n i माइनस टू, ठीक है ना। तो LHL तीन केस आ गया, ठीक है ना। चलो अब RHL देखते हैं, ठीक है ना। चलो RHL भी सिमिलर वे में करते हैं। LHL को यहीं से हटाते हैं, RHL लिखते हैं, तो ये n प्लस h हो जाएगा, ये भी n प्लस h, ये भी n प्लस h। तो ये तो क्लियर है कि n से बड़े क्वांटिटी का ग्रेविटेशन तो n हो जाएगा, ठीक, n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर। लेकिन इसमें अभी श्योर नहीं है, ठीक है ना, इसको फिर से लोग ऐसे कर दिए प्लस टू एन एच, ठीक है ना। तो प्लस टू एन एच, तो अभी फिर से इधर वाले को सॉल्व करेंगे, प्लस टू एन होगा, नहीं। और अगर n पॉजिटिव इंटीजर हुआ तब ये अब n पॉजिटिव उड़ा जाएगा, n स्क्वायर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। n अगर नेगेटिव हुआ तब तो नेगेटिव हो जाएगा, n स्क्वायर से छोटा आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस वन होगा, और जीरो में फिर से वही बात होगा, नहीं, ठीक है ना। n जब जीरो हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगा, तो n स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो गया तो n स्क्वायर आएगा, ठीक। तो इसमें ये जीरो वाला केस तो वैसे ही है, ठीक है ना, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो तो अब RHL लिखते हैं, इसको ब्रेक करके यहाँ पर RHL, तो पूरे का RHL अभी तो ये निकाले इस वाले पार्ट का, उसमें वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जीरो हो जाएगा, कब, जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये भी n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जीरो हो जाएगा जब n नेगेटिव इंटीजर होगा और n जीरो होगा। चलो, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस वन माइनस n स्क्वायर, तो माइनस वन बचेगा सिर्फ, n नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो RHL का ये तीन केस है, ठीक है ना, और LHL का ये तीन केस है, ठीक है ना। ये n पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये जीरो के लिए, और ये नेगेटिव इंटीजर के लिए, ठीक है ना, सही ना, ऐसा ही था। तो चलो LHL RHL निकाले, फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन का वैल्यू सीधा अगर n रखेंगे तो ये भी n स्क्वायर आएगा, ये भी n स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो f ऑफ n इज जीरो, ठीक है ना, तो f ऑफ n तीनों केस में जीरो ही आएगा, ठीक है, n पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी जीरो ही आएगा, नहीं, क्योंकि जब x इंटीजर हो जाएगा तो सीधा सीधा खत्म हो जाएगा, ये तो n का स्क्वायर हो गया सीधा, ये भी n स्क्वायर इंटीजर आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जीरो। चलो अब देखते हैं कि तीनों इक्वल कब कब हो रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए देखो, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये दोनों तो इक्वल है, और ये भी इक्वल हो जाएगा जब n का वैल्यू 1 आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू n, n इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्या बात है, n का वैल्यू 1 आया है, हम लोग n पे चेक कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 हो गया। क्लियर है कि पॉजिटिव इंटीजर में ये दोनों तो इक्वल है ही,
ये भी हर एक n के लिए इक्वल नहीं होगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तब इक्वल 0 हो जाएगा, लेकिन n का वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर में 2 भी आता है तो 2 रखेंगे तब ये इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में ये दोनों इक्वल है, ये अनइक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 पे कंटिन्यूअस हुआ। चलो जीरो पे देखते हैं, अब जीरो पे ये दोनों तो इक्वल है, ये तो हमेशा जीरो ही है, तो ये दोनों इक्वल है, और ये जीरो पे 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। और निगेटिव इंटीजर में देखो, निगेटिव इंटीजर में तो यही दोनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है हर एक निगेटिव पे, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। 1 पे कंटिन्यूअस है और बाकी सारे इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव में सिर्फ 1 पे कंटिन्यूअस था, जीरो पे कंटिन्यूअस है नहीं, निगेटिव में किसी भी n के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ 1 इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और बाकी जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये जनरल क्वेश्चन एक हो गया कि मान लो अब इसका पूछा गया कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 पे ही कंटिन्यूअस है खाली। इंटीग्रल पॉइंट में जब n इंटीग्रल पे चेक करेंगे तो सिर्फ 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, इफ f(x) इक्वल टू sin x माइनस x cos x by x square x not equal to 0 and k when x equal to 0 is continuous at x equal to 0, continuous at x equal to 0, then find value of k। सही ना। ये भी उल्टा टाइप क्वेश्चन है, पहले कर दिया कंटिन्यूअस है, जीरो पर पॉइंट पर दिया है, जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग फॉर f(x) टू बी कंटिन्यूअस at x equal to 0, limit x tending to 0 f(x) equal to f(0), नहीं, जब a पर कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू fa, तो जब a का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसमें LHL RHL एक ही साथ निकल जाएगा, नहीं, जीरो से छोटा बड़ा सब यहीं पर है, सही ना, और जीरो पे ब्रेक होने वाला कोई फंक्शन इसमें है नहीं, तो सीधा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो f(0) का मतलब आपका k है, नहीं, तो k इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, और x टेंडिंग टू 0 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो निकालेंगे नहीं क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 से निकालेंगे, नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है x नॉट इक्वल टू 0 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म हो गया, नहीं, नहीं, 0 पुट करेंगे 0 बाय 0, पावर ज्यादा है, नहीं, तो LH रूल या एक्सपेंशन, तो साइन कॉस का एक्सपेंशन भी है, वो भी यूज कर सकते हैं, अभी हम LH रूल यूज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यूज LH रूल, cos x, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 इंटू कॉस एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा बाय 2x, तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, कितना हो गया x साइन x बाय 2x, ठीक है ना, कैंसिल हो गया और 0 आ गया, नहीं, तो k का वैल्यू 0, तो k का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब उस केस में क्या होगा कि लिमिट का वैल्यू जितना आएगा यहाँ से फंक्शन का वैल्यू उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना।
तो एक किस तरह क्वेश्चन होता है, चलो तो इस तरह क्वेश्चन होता है इसमें कि सिर्फ मतलब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज कर दिए, नहीं ठीक है ना, और लिमिट का क्वेश्चन मेन होता है, ठीक है ना, लिमिट जो पीछे सॉल्व कर चुके उसका क्वेश्चन होता है कि वो ये कभी कभी 0/0 आ गया, तो कभी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगा, कभी इनफाइनाइट इनटू 0 आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो if fx equal to x minus e का पावर x plus cos 2x by x square x not equal to 0, this function is continuous at x equal to 0, then find f0। समझ गया, जिसमें भी दे दिया है कंटिन्यूस है तो f0 बताना है, ठीक है ना, मतलब f0 यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, ये 0 पर डिफाइंड है, इसे लिखा गया x नॉट इक्वल टू 0 पर, ये बात है, मतलब 0 को छोड़ के बाकी जगह पे, मतलब 0 के आगे पीछे भी यही है और बाकी जगह भी यही है, लेकिन 0 पे ये नहीं है, 0 पे क्या होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूछा गया, ठीक है ना, ये भी पीछे वाले तरह ही है, मान लेते हैं f0 k है तो k बताना है, ठीक है ना, तो फॉर fx टू बी कंटिन्यूस at x equal to 0, limit x tending to 0 fx must be equal to f0, नहीं, इसमें भी हम लोग इसको यूज किए क्योंकि इसमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कंफ्यूजन है तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो f0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कहाँ से निकालेंगे, तो इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल सकता है, तो x माइनस e का पावर x प्लस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये cos 2x है, ठीक है ना, cos 2x, ठीक है ना। चलो फॉर्म चेक करते हैं, तो 0 1 1, तो 1 माइनस 1 0 बाई 0, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म, फिर से 0 पावर 2 है तो एक्सपेंशन भी इसका है, एलएच रूल यूज करते हैं, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस ई का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर x, इसका 1, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x, cos 2x का डिफरेंशियल माइनस 2 साइन 2x बाई 2x। अब से देखो फॉर्म चेक करेंगे, फिर से 0/0 आएगा, नहीं, इस बार फिर से 0/0 है, तो फिर से एलएच लगा देते हैं, तो इसका 0 होगा, कांस्टेंट है, माइनस ई का पावर x, और इस बार इसको करेंगे तो माइनस 4 cos 2x आ जाएगा, ठीक है ना, बाई 2। तो जब 0 पुट करोगे यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 5/2 आ गया, ठीक, तो f0 का वैल्यू अगर माइनस 5/2 हो जाए तो फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं, मतलब इस फंक्शन को अगर ऐसा लिख दिया जाए x माइनस e का पावर x प्लस cos 2x बाय एक्स स्क्वायर, 0 को छोड़ के, और माइनस 5/2 व्हेन x इक्वल टू 0, अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं, तो यही पूछा गया कि ये चीज क्या लिखेंगे, नहीं, 0 पर, तो पीछे केस में इसको k कह के पूछ दिया था, इस केस में सीधा f0 पूछ दिया, ठीक है, एक ही तरह क्वेश्चन दोनों। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें मेन बात क्या है कि ये लिमिट निकालना, नहीं, पहले तो डेफिनेशन यूज करना है, कंटिन्यूअस कहा गया तो ये है बात, और फिर लिमिट क्वेश्चन बन गया, लिमिट निकाल देना, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन,
फंक्शन फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, एंड सेटिस्फाइंग f of 1 by 4 power n equal to sine of e का पावर n into e का पावर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1, ये बात है, ठीक है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है हर एक एक्स के लिए और f ऑफ 1 बाय 4n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। देन फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ 0 का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो f ऑफ 0 बताना है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये बात को ध्यान रखना है। तो जैसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन कहा गया तो ये बात समझ जाना है, इक्वल होगा या ये बात होगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, नहीं कहा गया फॉर ऑल एक्स कंटिन्यूअस है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि f0 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, ठीक है ना, सही ना। कंटिन्यूअस कहा गया तो ये बात होगा, इसको यूज किए, इसको भी कर सकते हैं। अब इसको देखो ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमको fx नहीं दिया है, दिया होता तो जैसे पीछे क्वेश्चन पुट करके निकाल लिए थे। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 1 बाय 4 का पावर है, इसके लिमिट इसके लिमिट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, समझ रहे बात। क्योंकि जब x 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, और जब n इनफाइनाइट होगा तो ये इनफाइनाइट होगा, तो 1 बाय इनफाइनाइट 0 की तरफ टेंड करेगा, नहीं सही ना। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। 0 पे लिमिट चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, 0 पे लिमिट f का 0 पे लिमिट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन e का पावर n है, और ये नीचे आ जाएगा e का पावर n स्क्वायर, नहीं ये नीचे आ गया, ठीक है, प्लस पावर बन गया, और 2n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1। अब ये लिमिट निकालना है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाते हैं, इसका लिमिट अलग, इसका लिमिट अलग। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन e का पावर n बाय e का पावर n स्क्वायर प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा, नहीं n स्क्वायर बाहर निकालेंगे। इसको देखो, तो जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन कुछ भी आएगा तो -1 से 1 के बीच में आएगा, और नीचे इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये होगा कितना, -1 से 1 का क्वांटिटी बाय इनफाइनाइट, नहीं ये होगा -1 से 1 क्वांटिटी बाय इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होगा, क्लियर है, क्योंकि e का पावर इनफाइनाइट है, तो e पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, और ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट सॉल्व करना जानते हैं, n स्क्वायर बाहर निकालेंगे इधर से तो 2 आ जाएगा, नहीं +2। आया बात समझ में। तो -1 से 1 का कोई क्वांटिटी में इनफाइनाइट से अगर डिवाइड किया जाए तो 0 ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, नहीं -1 से 1 का कोई क्वांटिटी सोच लो, नहीं -1/2 +1/2 0, नहीं तो वो सब में कुछ भी सोच लो, इनफाइनाइट से डिवाइड करो 0 आएगा, नहीं तो 0 + 2 तो 2 आ गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये इस तरह से ट्विस्ट कर दिया कि लिमिट कंटिन्यूटी के लिए तो ये बात है, लेकिन पहले इसको ये समझना है क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, और फिर इससे वैल्यू पुट करके लिमिट निकाल लेना है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये फंक्शन fx is satisfying
एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन है ये। एक फंक्शन एफ एक्स है जो इस कंडीशन को हर एक एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी है, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, then prove that f(x) is continuous for all x. For all x belongs to R, ठीक है ना। तो अगर ये 0 पे कंटिन्यूअस है, ये दिया हुआ है, तो प्रूव करिए कि हर एक x पर आप कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह का भी क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन का एक कंडीशन दे दिया है, पीछे की तरह ही है ये भी, ठीक है ना। तो मेन है पहले कि जो लैंग्वेज में ये सब बात कहा गया कंटिन्यूटी के लिए, उसको मैथमेटिकली लिख लें, ठीक है ना। तो पहले कहा गया कि 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, नहीं समझ गया, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर हम लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ गया, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये फॉर ऑल एक्स वाई है, तो 0 0 पुट कर देते हैं इसमें, तो एफ जीरो जीरो आ जाएगा, नहीं सही ना। तो इसका मतलब जब एफ जीरो जीरो हो गया तो हम लोग क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और प्रूव करना है कि हर एक x के लिए कंटिन्यूअस, तो किसी x इक्वल टू a पर प्रूव कर देते हैं तो हमेशा हो जाएगा, नहीं। तो टू प्रूव लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, नहीं ये प्रूव करना है, ठीक है ना। a पर कंटिन्यूअस प्रूव कर देंगे, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है ना, तो हर एक x के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके हेल्प से ये प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे यूज करेंगे, पहले इसको ऐसा बनाते हैं फिर यूज करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एच एक्स टेंडिंग टू ए, जब x a की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, सही ना, ये LHS हो जाएगा। नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। x टेंडिंग टू a है तो ये x a से थोड़ा छोटा बड़ा है, और यहाँ h टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पर h पॉजिटिव नहीं कहा गया है, तो h 0 से थोड़ा छोटा बड़ा है, तो ये a से थोड़ा छोटा बड़ा होगा, नहीं, तो ये लिमिट एक ही बात है, ठीक है ना। अब क्या है कि a प्लस एच को इसको यूज करके ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स वाई है, तो एक्स वाई में कुछ भी पुट किया हो रहा है तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h, नहीं तो इसमें तो h है नहीं, तो ये एफ ए हो जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा, नहीं क्योंकि जब ये 0 है यहाँ h कर दिया तब भी 0 होगा, नहीं तो प्लस 0, तो ये एफ ए आ गया, तो आर एच एस आ गया, ठीक है ना। समझ गया, तो इसको और इसको यूज करके हम लोग ये प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब हर एक के लिए आप कंटिन्यूअस हो गए, नहीं क्लियर है, मतलब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यूज किए। अब यहाँ पर एक बात और ये बात हो गया कि मतलब इस लिमिट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ये जो लिमिट है
ये लिमिट, ये कंडीशन, इस कंडीशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ h टेंडिंग टू 0 में h पॉजिटिव नहीं कहा गया, जैसे इसमें h पॉजिटिव कहा गया है। देखो ये भी चीज ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ RHL है नहीं, क्योंकि h पॉजिटिव है तो a से बड़ा है तो RHL है, राइट हैंड लिमिट है। और यहाँ पर h पॉजिटिव नहीं कहा गया, तो 0 से छोटा भी हो सकता है, h बड़ा भी हो सकता है, नहीं इसका मतलब, तो ये LHL RHL दोनों है, ठीक है ना। नहीं तो ये नहीं समझना है कि हम लोग यहाँ तो ऐसा लिखे हैं, यहाँ पर 3 चीज लिखे हैं, 2 चीज वही वाला है, तो ये दोनों चीज वो वाला नहीं है, ठीक है ना। इसमें H सिर्फ पॉजिटिव है तो ये सिर्फ RHL है और ये LHL है, ठीक है ना। यहाँ भी A प्लस H है, लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं कहा गया, तो इसका मतलब H टेंडिंग टू 0 लेकिन है, H टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या, 0 से H जो है 0 से थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों है इसमें, A से थोड़ा छोटा होगा तो LHL RHL दोनों मिक्स करके लिखा गया है, ये भी LHL RHL मिक्स था तो उसी को ये लिख दिया गया, ठीक है ना। ये डेफिनेशन के बदले ये भी आप यूज कर सकते हो, एक ही बात है दोनों, नहीं इसमें x टेंडिंग टू a है, इसमें h टेंडिंग टू 0 है, तो जब x a की तरफ टेंड करेगा तो ये x a के आगे पीछे दोनों जाएगा, तो LHL RHL दोनों है इसमें। और इसमें जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो ये a से थोड़ा बड़ा छोटा होगा, तो a पर ये LHL RHL है, ठीक है ना, समझ गया। तो ये भी a पर LHL RHL, ये भी a पर, ठीक है, दोनों है। आगे समझिए, तो ये है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, नहीं ये बात पर रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं।